Question number 8. What are the functions of the circulatory system of insects? तो ये आपके सामने डायग्राम के अंदर इंसेक्ट्स का सर्कुलेटरी सिस्टम, आपके नोट्स पे भी एक डायग्राम बनी हुई है। तो एक ही चीज़ है, इंसेक्ट्स के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है बाकी आर्थ्रोपोडा की तरह से वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये है कि इसका ब्लड वेसल्स के अंदर बंद नहीं होता, या इसमें हमारी तरह से आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स वगैरह का नेटवर्क नहीं होता। तो इसकी बॉडी कैविटी जो कि रिड्यूस्ड बॉडी कैविटी, उसको हीमोसील कहते हैं, वो सारी की सारी खाली जगह उसके अंदर इसके सर्कुलेटरी फ्लूइड जो कि ब्लड का काम करता है उससे भरी होती है। और इनके अंदर हमारी तरह का ब्लड रेड कलर का नहीं होता। अगर आपने किसी इंसेक्ट को मारा है और उसके अंदर से ब्लड रेड कलर का निकला है तो सिंपली ये समझ लेना है कि इसने किसी दूसरे जानवर का ब्लड पिया हुआ है। इस तरह से मच्छर के अंदर से निकलता है, टिक्स हैं, माइट्स हैं, जुएँ वगैरह। तो इसके जो फंक्शंस हैं, नंबर 1 तो ये है कि ये न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्टिव सिस्टम से उठाता है और पूरी बॉडी पार्ट्स तक डिस्ट्रीब्यूट करता है। इस काम के लिए जो मैकेनिज़्म है वो सिंपल डिफ्यूजन या आप उसको कह सकते हैं ऑस्मोसिस यूज़ होता है। सेकेंड, ये इंसेक्ट के अंदर जो हार्मोन्स बनते हैं, जिसके अंदर मोल्टिंग के हार्मोन्स मेन है, ये उनको सारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। नेक्स्ट, इसका जो ब्लड होता है ये नाइट्रोजनस वेस्ट को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर से उठाता है और उसको इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो कि मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं वहाँ तक पहुँचा देता है। तो इनके अंदर जो ब्लड होता है उसको हीमोलिम्फ कहा जाता है। उसके अंदर अमीबॉइड सेल्स होते हैं, यानी कि अमीबा की शेप के सेल्स होते हैं, जो कि इसकी बॉडी के अंदर जो फिज़िकल ब्रेकडाउन हो रही है या सेल्स की एजिंग का प्रोसेस है उसको भी रिपेयर करते हैं और बॉडी को डिफरेंट किस्म के वायरस और बैक्टीरिया के अटैक से भी बचाते हैं। यानी कि इसके अमीबॉइड सेल्स हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स लिम्फोसाइट्स हैं उस तरह से काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9. What evidence indicates that bees are capable of learning? तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। कुछ साइंटिस्ट इन्होंने इस चीज़ पे सोचना शुरू किया कि ये जो बीज़ यानी कि शहद की मक्खियाँ होती हैं, इनको कैसे पता चलता है कि हमने फ्लावर्स तक जाना है और वहाँ से नेक्टर इकट्ठा करके लेके आना है। और दूसरा, ये फ्लावर्स को ढूंढती कैसे हैं। मतलब कि फ़्लावर लाजमी नहीं कि हर बाग के अंदर फ्लावर है, फ्लावर किसी ऐसी जगह पे भी हो सकते हैं जहाँ पे गार्डन नहीं है, जैसे किसी ने सहन में रखे हुए हैं। तो इनको कैसे पता चलता है? क्या ये रैंडमली इधर उधर उड़ते रहते हैं, बाय चांस मिल गया तो मिल गया या फिर नहीं? तो इस काम के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, तो फिर इनको पता चला कि एक तो जो बीज़ हैं इनको चीज़ें हमारी तरह के कलर में नज़र नहीं आती। इनकी आंखें हमसे थोड़ी डिफरेंट तरीके से काम करती हैं, आगे इसकी हम डिटेल पढ़ेंगे। तो इनको पोलराइज्ड लाइट भी नज़र आती है। तो पोलराइज्ड लाइट की कुछ ऐसी वेवलेंथ्स होती हैं जो कि हम तो नहीं देख सकते नेकेड आई से, लेकिन इनको नज़र आती हैं। इसलिए इनको कुछ ऐसी चीज़ें और ऐसे भी शेड नज़र आते हैं जो हमें नज़र नहीं आते। तो बहरहाल उसका मैं आपको एक्सपेरिमेंट भी अभी करवा दूँगा। मेरा ख्याल है कि मेरे पास पोलराइज्ड पिक्चर एक आधी पड़ी है और पोलराइज्ड ग्लासेस भी। तो खैर, इनको चीज़ें ना समझें कि एक शेड के अंदर नज़र आती हैं, जिस तरह से अल्ट्रा वायलेट लाइट में चीज़ें ब्लू नज़र आती हैं, लाइट और डार्क शेड में ऐसे। तो ये फ्लावर के सेंटर की तरफ को जाना इनके इननेट बिहेवियर में सेव होता है। तो जब इनका फर्स्ट एक्सपोजर होता है तो फ्लावर या उस शेप की किसी भी चीज़ के ऊपर ये जाके बैठ जाती हैं। अगर इनको उस फ्लावर के अंदर से अच्छी क्वालिटी का नेक्टर और पोलन ग्रेन मिल जाते हैं तो ये उस फ्लावर की शेप और उसकी स्मेल को याद कर लेती हैं। बाद में जब ये मतलब कि फ़्लावर को ढूंढती हैं तो ये उस तरह की स्मेल को फॉलो करती हैं, और जहाँ से इनको फ्लावर्स की स्मेल आती है ये वहाँ पे उसका पीछा करती हुई पहुँच जाती हैं और उस फ्लावर पे जाके बैठ जाती हैं। दूसरा, फिर इन्होंने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में ये किया कि ये जो शहद की मक्खियाँ हैं इनको आर्टिफिशियल फ्लावर जो होते हैं ना
वो रख के दिए इनके सामने कि इनको देख के ये क्या करती हैं। तो इन्होंने उनके पास से गुजरी ज़रूर है, लेकिन इनको जब पता चल गया कि एक तो ये उनको असली फ्लावर की तरह के नज़र नहीं आते, क्योंकि वो हमारे वाली लाइट की वेवलेंथ नहीं इसके अलावा यूज़ करती हैं। एक नेचुरल फ्लावर और कपड़े या प्लास्टिक के फ्लावर अल्ट्रा वायलेट लाइट में असल जैसे नज़र नहीं आते। तो इन्होंने उनको छोड़ दिया। दूसरा, उनके अंदर से स्मेल नहीं आती जो कुदरती फ्लावर्स में से आती है। अगले स्टेप के अंदर ये किया कि जो आर्टिफिशियल फ्लावर थे उनके ऊपर फ्लावर्स की तरह की, मतलब कि जो सेंट है वो अप्लाई की गई। और दूसरा, उनके अंदर इन्होंने इस तरह के, मतलब कि आर्टिफिशली उसके अंदर नेक्टर वगैरह इंजेक्ट किया। जो मक्खियाँ गईं तो इनको वहाँ से मिल गया, तो इन्होंने फिर उन फ्लावर्स को भी फॉलो करना शुरू कर दिया। उनके ऊपर जो सेंट अप्लाई किया था उसको इन्होंने याद कर लिया। तो मतलब कि आप ये समझें कि लाजमी नहीं कि शहद की मक्खी ने जो रोज़ फ्लावर की स्मेल है उसको ही फॉलो करते हुए जाना है कि मुझे यहाँ से कुछ मिलेगा। कोई फ्लावर, उसकी स्मेल चाहे अच्छी है बुरी है, मरे हुए जानवर जैसी है, अगर इसको वहाँ से नेक्टर और पोलन ग्रेन मिल रहे हैं तो इसने उस स्मेल को फॉलो करना है, क्योंकि इसको अपने रिवार्ड से मतलब है, उसकी स्मेल से नहीं है। और अगर आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट के अंदर एक फ्लावर या फ्लावर की तरह का फीडर है जिसके अंदर से इसको नेक्टर और पोलन ग्रेन मिलते हैं, उसके ऊपर चाहे जॉनसन बेबी पाउडर की स्मेल डाल लें या कोई भी, इसने उसको याद कर लेना और उसको फॉलो करके वहाँ तक चले जाना है। तो बाकी रिसर्च से ये भी पता चला कि बीज फ्लावर के कलर, शेप या उसके पैटर्न या किसी जगह पे ज़्यादा या कम फ्लावर, इस तरह की चीज़ों से अट्रैक्ट नहीं होते। ये सिर्फ़ और सिर्फ उसके ऑर्डर से अट्रैक्ट होते हैं, और जब दोबारा फ्लावर्स की तरफ को जाते हैं तो उसके ऑर्डर यानी कि उसकी स्मेल को ही फॉलो करते हुए जाते हैं।